आप सोचते हैं कि आप गरीब हैं क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है। नहीं, आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि आप सोचते गुलाम की तरह हैं। मकैवेली ने चेतावनी दी थी, गरीबी पैसों की कमी नहीं है, यह शक्ति की कमी है। और सच निर्दयी है। दुनिया कमजोरों पर तरस नहीं खाती, वह उनका इस्तेमाल करती है। जिस पल आप सहानुभूति की भीख मांगते हैं, आप मदद नहीं मांग रहे होते, आप दुनिया को बता रहे होते हैं कि आपको नियंत्रित किया जा सकता है। समाज ने आपको कमी से डरना सिखाया। उन्होंने कहा, विनम्र रहो, चुप रहो, टुकड़ों के लिए शुक्रगुजार रहो। उन्होंने कहा, बेहतर जिंदगी के लिए प्रार्थना करो, उसे बनाओ मत। और जब आप इंतजार करते रहे, ताकतवर लोग खामोशी से आगे बढ़ते रहे, वह सब ले गए जिसका आपको इंतजार करने को कहा गया था। ऐसे तोड़ा जाता है इंसान, जंजीरों से नहीं, आज्ञाकारिता से। आपका पैसा छीनकर नहीं, आपका दिमाग छीनकर। मकैवेली ने सदियों पहले समझ लिया था, इंसान इतना सरल और वर्तमान जरूरतों से संचालित होता है कि जो धोखा देता है उसे हमेशा कोई ना कोई मिल जाता है जो धोखा खा ले। जब आपकी हकीकत दूसरों की मंजूरी पर निर्भर हो जाती है, आप पहले ही जीत लिए गए हैं। जब आप मान लेते हैं कि गरीबी स्थायी है, वह आपका धर्म बन जाती है। लेकिन आज वह सच सुनो जो तुम्हें कभी नहीं बताया गया। तुम टूटे हो सकते हो और फिर भी शक्तिशाली हो सकते हो। तुम कमी से घिरे हो सकते हो और फिर भी राजा की तरह व्यवहार कर सकते हो, क्योंकि राजा सोने से परिभाषित नहीं होते, वे नियंत्रण से परिभाषित होते हैं। असली युद्ध दौलत का नहीं है, यह आपके भावनाओं, आपके समय और आपकी ऊर्जा पर प्रभुत्व का है। जो इन पर नियंत्रण कर लेता है, वह सब पर नियंत्रण कर लेता है। इसलिए कहना बंद करो, मैं गरीब हूं। कहना शुरू करो, मैं निर्माण कर रहा हूं। कहना बंद करो, मेरे पास कुछ नहीं। कहना शुरू करो, मुझे कुछ चाहिए नहीं। क्योंकि जिस दिन आप खुद को पीड़ित देखना बंद कर देते हैं, दुनिया आपको पीड़ित समझना बंद कर देती है। यह मोटिवेशन नहीं है, यह युद्ध है। और आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा शक्ति की तरह सोचना, तब भी जब दुनिया तुम्हें गरीब कहे। कमेंट में यह पुष्टि लिखो, मेरा दिमाग ही मेरी असली दौलत है। नंबर 1, गरीबी एक मानसिक वायरस है। आप गरीब इसलिए नहीं हैं क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है। आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि आपको छोटा सोचने की ट्रेनिंग दी गई है, मानसिक रूप से झुकने की आदत डाल दी गई है। जिंदगी ने मजबूर किया उससे बहुत पहले। गरीबी दिमाग में एक संक्रमण की तरह शुरू होती है, एक वायरस जो आपके विचारों को इस तरह प्रोग्राम कर देता है कि आप आदेश माने, समझौता करें और सतपन को किस्मत मान लें। अगर आपका दिमाग पहले से गुलाम है तो दुनिया को आपको जंजीर पहनाने की जरूरत ही नहीं। समाज इसे विनम्रता कहता है, लेकिन यह मनोवैज्ञानिक समर्पण है। यह चुप विश्वास कि आप सेवा के लिए पैदा हुए हैं, शासन के लिए नहीं। यह विश्वास आपकी आदतों में फैलता है, आपकी भाषा में दिखता है, आपके हाव भाव में झलकता है, जब तक कि आप अधिक चाहने के लिए माफी मांगने नहीं लगते। गरीब आदमी की असली समस्या संसाधनों की कमी नहीं है, उसकी सीमाओं की पूजा है। वह ताकत को बुरा कह देता है क्योंकि अंदर से डरता है कि वह उसे कभी पा नहीं पाएगा। वही डर उसका मालिक बन जाता है। अगर आप अपने दिमाग में बैठे कमजोर विचारों को नष्ट नहीं करेंगे, वे आपकी क्षमता को नष्ट कर देंगे। हर बार जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, हर बार जब आप रणनीति बनाने के बजाय ईर्ष्या करते हैं, आप उस वायरस को और मजबूत करते हैं। आप अपने ही दिमाग के सिंहासन को संदेह, आराम और डर को सौंप देते हैं। सिस्टम इसी कमजोरी पर चलता है। उसे आज्ञाकारी कर्मचारी चाहिए, शक्तिशाली विचारक नहीं। और जिस दिन आप सवाल पूछना शुरू करते हैं कि आप नौकर की तरह क्यों जी रहे हैं, वे आपको घमंडी कह देते हैं। लेकिन घमंड दुश्मन नहीं है, वह आत्मसम्मान की पहली चिंगारी है। जो दिमाग झुकने से इनकार करता है, वही शासन करना शुरू करता है। गरीबी बैंक बैलेंस में नहीं होती, वह सोच में होती है, और उसे जलाकर खत्म करना सिर्फ आपके हाथ में है। कमेंट में लिखो, मेरा दिमाग किसी के आगे नहीं झुकता। नंबर 2, शक्ति एक प्रदर्शन है। दुनिया सच को नहीं, प्रभुत्व को इनाम देती है। ज्यादातर लोग यह नहीं समझते क्योंकि वे ईमानदार दिखने के आदी हैं, मजबूत दिखने के नहीं। लेकिन मकैवेली जानते थे कि दिखावट धारणा को नियंत्रित करती है और धारणा शक्ति को। जब आप कमजोर दिखते हैं, आप शिकार को आमंत्रित करते हैं। जब आप असहाय व्यवहार करते हैं, आप नियंत्रण की अनुमति दे देते हैं। लोग दयालु नहीं, गणनात्मक होते हैं।
वे आपकी आवाज, आपकी आंखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं, डर और संदेह के संकेत खोजते हैं। जैसे ही उन्हें वह दिखता है, आप शिकार बन जाते हैं। इसलिए शक्ति एक प्रदर्शन है। ताकत का अभिनय करो जब तक वह वास्तविक न बन जाए। अपने चेहरे को सिखाओ कि वह निश्चितता दिखाए, तब भी जब दिल में आग लगी हो। ताकतवर लोग अडिग इसलिए दिखते हैं क्योंकि वे एक कठोर सच जानते हैं। दुनिया आत्मविश्वास और वास्तविकता में फर्क नहीं कर पाती। अगर आप अछूते दिखते हो, आप अछूते बन जाते हो। दुनिया छवि की पूजा करती है, इसलिए राजा तब भी मुकुट पहनते हैं जब उनका राज्य बिखर रहा होता है। वे जानते हैं कि अधिकार का प्रदर्शन ही शक्ति को जीवित रखता है। सीधा खड़े हो, कम बोलो, अपनी नजरें स्थिर रखो। आपको ध्यान आकर्षित करने के लिए विलासिता की जरूरत नहीं, आपको संयम की जरूरत है। यही फर्क है नेता और अनुयायी में। कमेंट में लिखो, मैं शक्ति का प्रदर्शन निर्दोष तरीके से करता हूं। नंबर 3, गरीब आदमी का जाल। सबसे बड़ी गरीबी आर्थिक नहीं, भावनात्मक निर्भरता है। अधिकतर लोग सफलता नहीं, स्वीकृति के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें देखा जाना है, समझा जाना है, स्वीकार किया जाना है। यही जाल है। जैसे ही आपको अपनी कीमत साबित करने के लिए दूसरों की जरूरत पड़ती है, आप अपना नियंत्रण सौंप देते हैं। कमजोर लोग बहुत बोलते हैं। वे अपने इरादों को समझाते हैं, अपने दर्द को सही ठहराते हैं, समझे जाने की भीख मांगते हैं। लेकिन ताकतवर जानते हैं कि खामोशी शब्दों से ज्यादा तेज होती है। खामोशी लोगों को अनुमान लगाने पर मजबूर करती है, और अनुमान असहजता पैदा करता है। असहजता सम्मान पैदा करती है। अगर लोग आपको पूरी तरह पढ़ सकते हैं, वे आपको नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए संयम सीखो, रहस्यमय बनो, हर दर्द का प्रदर्शन मत करो। स्वीकृति एक लत है, शुरुआत में अच्छा लगता है, अंत में गुलाम बना देता है। कमेंट में लिखो, मेरी खामोशी ही मेरी शक्ति है। नंबर 4, राजा की तरह सोचो। रुको और खुद से एक सवाल पूछो, अगर आज तुम्हारे पास सब कुछ छिन जाए, पैसा, लोग, आराम, तो क्या तुम्हारा आत्मविश्वास भी चला जाएगा? यही फर्क है आम आदमी और राजा में। जिसके पास खोने को कुछ नहीं, वह खतरनाक है, लेकिन जो पहले से खुद को राजा मानकर चलता है, वह अछूत हो जाता है। उसका आत्मविश्वास परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। राजत्व संपत्ति में नहीं, धारणा में शुरू होता है। यह बैंक बैलेंस से नहीं, मानसिक संतुलन से बनता है। गरीब आदमी समृद्धि का इंतजार करता है ताकि खुद को योग्य महसूस करे। ताकतवर कमी को ईंधन बनाता है। राजा पहले खुद को मान्यता देता है, फिर दुनिया उसे मानती है। वह अवसर का इंतजार नहीं करता, वह अपनी उपस्थिति से अवसर पैदा करता है। आपके पास कुछ न हो, फिर भी अपने समय और उपस्थिति को सोने जैसा मानो। ऐसे चलो जैसे तुम्हारी हर चाल की कीमत हो। ऐसे बैठो जैसे तुम्हारा समय सस्ता नहीं है। जब आप राजा की तरह चलते हैं, लोग आपको उसी तरह देखने लगते हैं। यह जादू नहीं है, यह मनोविज्ञान है। हर इशारा, हर निर्णय, हर खामोशी अधिकार बोलनी चाहिए। राजा भागते नहीं, वे प्रतीक्षा करते हैं। वे प्रतिक्रिया नहीं देते, वे जवाब देते हैं। वे घबराते नहीं, वे गणना करते हैं। राजा कमरे में घुसते ही चिल्लाते नहीं कि मैं शक्तिशाली हूं। उनकी खामोशी ही घोषणा होती है। कभी हार मानने जैसा मत दिखो, चाहे चारों तरफ नुकसान ही क्यों ना हो, क्योंकि जिस क्षण आप शक्तिहीन दिखते हैं, उसी क्षण आपको वैसा ही माना जाएगा। दुनिया आपकी वास्तविकता नहीं, आपकी ऊर्जा पड़ती है। अगर आपकी आंखों में डर दिख गया, आप हार गए। अगर आपकी आवाज कांप गई, आप कमजोर घोषित हो गए। राजा पैदा नहीं होते, वे घोषित किए जाते हैं, और घोषणा किसी मंच पर नहीं होती, वह भीतर होती है। आज, अभी, इसी क्षण खुद को घोषित करो। कमेंट में लिखो, मैं राजा की तरह चलता हूं।